फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूसीसी प्रेम बाबू की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अकार्बनिक रसायन के पार्ट वन पर हम बात करेंगे, जो कि एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में इस साइंस के टॉपिक से अच्छा खासा क्वेश्चन पुटअप करता है। फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, अणु, एटम। अणु क्या है? रसायन विज्ञान में तत्व तथा यौगिक का वह छोटा सा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। रसायन विज्ञान में तत्व तथा यौगिक का वह छोटा सा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ, इसमें ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देने की वाली बात है। एग्जाम में पूछता है पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, अणु परमाणु दोनों, या एक ऑप्शन और दे देगा। तो कुछ लोग इसमें अणु मार के चले जाते हैं, पर ये गलत होगा। आपका अणु होगा, अणु से मिलकर बने होते हैं, ना कि परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ जो होते हैं अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बनता है। साधारणतया इनका व्यास जो है 4 एंगस्ट्रॉम से लेकर 20 एंगस्ट्रॉम तक होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10-10 मीटर। किसी पदार्थ के अणु में उस पदार्थ के कोई भौतिक एवं रासायनिक गुण नहीं होते हैं। वास्तव में एक अणु ठोस होता है, ना द्रव ना गैस। एक अणु जो है ना ठोस होता है, ना द्रव है, ना गैस है। किसी भी पदार्थ का अणु उसी रूप में कभी रासायनिक क्रिया नहीं करता। किसी भी पदार्थ का अणु उसी रूप में कभी रासायनिक क्रिया नहीं करता। इसके लिए अणु परमाणु ओम में विभाजित आवश्यक है। अणु परमाणु ओम में विभाजित आवश्यक है। अब अम्ल क्या है? अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है। इसका मान 7.0 से कम होता है, यानी 7 से कम अम्ल जो होते हैं इनका pH मान 7 से कम होता है, और जो क्षार होते हैं उनका pH मान 7 से अधिक होता है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो प्रतिकारक यौगिक क्षार को हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बैटरी में पाया जाता है। अम्ल ठोस, द्रव या गैस किसी भी भौतिक अवस्था में पाए जा सकते हैं। अम्ल जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। वे शुद्ध रूप में घोल के रूप में रह सकते हैं। जिस पदार्थ या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। मानव आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता होने से होने वाली बीमारी को अम्लता यानी एसिडिटी कहते हैं। यानी आप यह कह सकते हैं कि स्टोमक में यदि अम्लीयता अधिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो उसे एसिडिटी कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत ऋणात्मक आवेशित कण है। वैद्युत ऋणात्मक, अब यहाँ अब बात यह है कि वैद्युत ऋणात्मक है, ना कि धनात्मक है। कुछ लोग इसको धनात्मक मान लेते हैं, लेकिन ये धनात्मक नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है वैद्युत के, जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो परमाणु के नाभिक के ओर चारों ओर चक्कर लगाता है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु से भी 1000 गुना कम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो है द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु से भी 1000 गुना कम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का नकारात्मक चार्ज 1 होता है। इस पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम परिणाम का ऋण आवेश होता है। यानी इसका ऋण आवेश कितना होता है? तो आप यह कह सकते हैं कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम परिणाम का ऋण आवेश होता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 1.6 × 10⁻⁹
इसका द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 किग्रा होता है। ये इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.11 × 10⁻11 किग्रा होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1836वां भाग है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1836वां भाग है। कौन सा भाग है? 1836वां भाग है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के समान होता है। जब परमाणु की बात की जाएगी तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्लस प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। एक इलेक्ट्रॉन ई द्वारा चिन्हित है। इलेक्ट्रॉन 3 परमाणु कणों का सबसे छोटा कण है। इलेक्ट्रॉन जो है 3 परमाणु कणों का सबसे छोटा कण है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। कक्षाओं, सेलों एवं उपकक्षाओं सबसेल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। जो कक्षा होता है और उपकक्षा, दो होते हैं, कक्षा और उपकक्षा। सबसेल में इलेक्ट्रॉनों को जो वितरण होता है परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। उदाहरण जैसे सोडियम अन्य है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8, 11 होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैग्नीशियम जो है Mg से व्यक्त किया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 282। 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मैग्नीशियम का। परमाणु संख्या जो है इसका 12 है, तो 282 मतलब होता है कि 8 2 10 2 12। इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 होगा ये, यानी 2 2 4 6 4 10 2 12 हो जाएगा। यानी 1s2 आपका होगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 होगा, 2p6 और 3s2 हो जाएगा, 3s2, यानी 2 2 4 6 4 10 2 12 आपका हो गया। अब कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? 20 है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा कि 2 8 8 2, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 होगा। यानी ये 2 2 6 2 6 2 2 2 4 6 4 10 6 16 4 20, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम का। अब ईंधन की बात करते हैं। ईंधन क्या है? वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे हम ईंधन कहते हैं। वह पदार्थ है जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद उत्पन्न करता है उसे हम ईंधन कहते हैं। एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से? वह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। ऊष्मीय मान जो है उच्च होना चाहिए। जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट होना चाहिए। जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट होना चाहिए। जलने के दौरान या बाद कोई हानिकारक पदार्थ नहीं होना चाहिए। उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए। उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए। उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। मुख्यतः ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस ईंधन। ये ईंधन ठोस रूप में होते हैं तथा जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, कोक आदि ठोस ईंधन है। अब कोयला की बात करते हैं। कोयला, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% पाई जाती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। निम्न कोटि का
आपको पता होना चाहिए पीट कोयला जो होता है सबसे निम्न कोट का कोयला होता है। अब बात करें लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा जो है 65 से 70% पाई जाती है। कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। अब बिटुमीन कोयला, बिटुमीन कोयला नेक्स्ट पॉइंट है। इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं, इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 75% तक होती है, 70 से 75% तक होती है। अब नेक्स्ट है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला जो है यह कोयले की सबसे उत्तम कोट की है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक रहती है। अब द्रव ईंधन पर बात करते हैं। द्रव ईंधन, द्रव ईंधन विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बने होते हैं तथा जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण करते हैं, वह जल का निर्माण करते हैं। जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल आदि द्रव ईंधन के उदाहरण हैं। गैस ईंधन, गैस ईंधन है जिस प्रकार ठोस व द्रव ईंधन जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार कुछ ऐसी गैस भी हैं जो जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। गैस ईंधन द्रव व ठोस ईंधनों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होते हैं। पाइपों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गैस ईंधनों की ऊष्मा सरलतापूर्वक नियंत्रित की जा सकती है। अब कौन कौन से गैस ईंधन है इनकी बात करते हैं। पहला प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस यह पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है। प्राकृतिक गैस में कितने परसेंट हाइड्रोकार्बन होता है? 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मेथेन रहता है। 80% मेथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस एलपीजी कहते हैं, एलपीजी कहते हैं। ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है, ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडर में भरा जाता है। अब गोबर गैस, गीले गोबर पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मेथेन गैस बनती है। वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस जो है यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड, 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीयमान 11 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है। प्रोड्यूसर गैस का कैलोरी मान कितना होता है? 1100 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अब जल गैस, जल गैस है इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45%, कार्बन डाइऑक्साइड 4 से 5% होता है। इसका ऊष्मीयमान 2500 से लेकर 2800 किलो कैलोरी पर केजी होता है। इसका भाई कैलोरी मान बहुत अधिक होता है और इसका उपयोग जो है हाइड्रोजन एल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में किया जाता है। अब कोल गैस, कोल गैस यह कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है। यह रंगहीन छिड़ गंध वाली गैस है। यह वायु को साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। कौन? कोल गैस। इसमें 54% हाइड्रोजन और 35% मेथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड और 5% कार्बन हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फ्रेंड्स, ये जो परसेंट दिया है ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कोल गैस में हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो आप बताएंगे 54%, मेथेन 35% और कार्बन मोनोऑक्साइड 11%, हाइड्रोकार्बन 5% और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो सिर्फ 3%। ईंधन का ऊष्मीयमान, ईंधन का ऊष्मीयमान उसकी कोट का निर्धारण करता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मेथाइल मरकेप्टन को मिला दिया जाता है। मेथाइल मरकेप्टन को मिला दिया जाता है ताकि इसके रिझाव से, इसकी गंध से पहचान लिया जाए। ईंधन का ऊष्मीयमान,
ईंधन का ऊष्मीय मान, किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होता है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भाई हाइड्रोजन को ये पॉइंट नोट डाउन करने वाली होती है कि हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब अपस्फोटन व ऑक्टेन संख्या, अपस्फोटन व ऑक्टेन संख्या पर बात करते हैं। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण व इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतः आकार में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यह धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं, जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक टेट्रा एथिल लेड है। टेट्रा एथिल लेड है। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उसका अपस्फोटन उतना ही कम होता है, वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।